सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सीजी स्टडी वाईटी और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मई माह के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2022 को हुई थी। इसमें मितान जो शब्द है वो उसका मतलब है मित्र, यानी कि सरकार हमारी मित्र है और हमारे मित्र होने के नाते उन्होंने हमारे लिए एक योजना लाई है। इसका उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें 13 प्रकार की सरकारी सेवाओं घर तक पहुंचाना ये सरकार का एक उद्देश्य है। जैसे कि इसे लागू किया गया है 14 नगर निगमों में। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट का मीनिंग आप एक डेमो प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसे 14 नगर निगमों में पहला देखा जाएगा। उसके बाद लार्ज स्केल पे इसे चालू किया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14545 है, जिस पर आप कॉल करके मितान से आप बात कर सकते हैं। मितान से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। इस योजना में मितान एक कोई ना कोई व्यक्ति होगा, जिसके माध्यम से आपको इस 13 प्रकार की सरकारी योजनाओं की पहुंच घर तक मिलेगी। योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, गैर डिजिटाइज्ड भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे ही मिलेंगी। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी आपको देनी पड़ेगी जब वो मितान आपके पास आएंगे। उसके बाद वो मितान ही आपको इस रिकॉर्ड, यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको जानकारियाँ देनी पड़ेगी, और वो जब आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा तो वही मितान आपके घर उस प्रमाण पत्र को पहुंचाएगा। तो ये योजना सराहनीय है, सरकार के द्वारा लाई गई है। ये उन वर्गों के लिए लाई गई है जैसे कि बुजुर्ग वर्ग हैं या महिला वर्ग बोल सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए यह सहायता प्रदान करेगी। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन की गई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष पंजीकृत बुजुर्ग श्रमिक आएंगे, जिनका पंजीकरण विगत 3 वर्षों से हो, और इसके लिए विभाग है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल, और इस सन्निर्माण को आप इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। इसमें सहायता राशि जो प्रदान की जाएगी वो एक मुश्त 10,000 रुपये होगी। इस योजना के अंतर्गत अन्य घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के तहत महिलाओं के लिए ई रिक्शा पर अनुदान अर्थात छूट होगी, जिसका दायरा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। इसे CFRR कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के अंतर्गत मिला है। किसे मिला है जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे बस्तर ज़िले का गुड़िया पदार क्षेत्र, जहाँ पर ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित 29 घरों का एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर जो समुदाय है वो गोंड समुदाय का स्थल है, और इससे संबंधित CFRR अधिकारियों को मान्यता देने वाला यह भारत में सिमलीपाल के बाद केवल दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ का पहला सिंथेटिक फुटबॉल मैदान। सिंथेटिक का मतलब आप कृत्रिम रूप से बोल सकते हैं। इसका लोकार्पण 26 मई 2022 इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में हुआ। इनका नाम भी इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया है, जो कि जगदलपुर अर्थात बस्तर जिले में स्थित है। प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल ऑफ एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विश्व रनिंग ट्रैक तैयार किया
गया है इस मैदान में। आ गया समझ में आप लोगों को। अगला करंट अफेयर है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, जो कि WHO जिनेवा के द्वारा जारी किया जाता है। इसे आशा कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ मितानिन जी ने कहा जाता है, उन्हें दिया गया। मितानिन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आशा कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित मितानिन गांव-गांव में जिन्हें तैनात किया गया था उन्हीं से संबंधित है और ये लागू हुआ एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिन्हें आशा के नाम से जाना जाता है, ये पूरे देश में 2005 में लागू हुआ। आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला करंट अफेयर है भूलन द मेज 27 मई को देश भर के 100 स्क्रीन में रिलीज़ हुई। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। इसे 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की रीजनल सिनेमा कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इसके निर्देशक मनोज वर्मा हैं और इसकी विषय वस्तु पौधे के जरिए सिस्टम पर कटाक्ष करना है। एक ऐसा पौधा जिसे छूकर व्यक्ति रास्ता भूल जाता है। इसकी अवधि 2 घंटे 10 मिनट की है और ये संजीव बख्शी की उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। मुख्य पात्र में ओमकार दास मानिकपुरी ने कार्य किया है और फिल्म की शूटिंग गरियाबंद के महुआ भाट में हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में रायपुर सेंट्रल जेल और खैरागढ़ जेल का नज़ारा भी हमको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक भूलन द मेज में पूछने की जो संभावना है एग्ज़ाम में वो ज़्यादा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म बैलाडीला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया है, जिसके डायरेक्टर शैलेंद्र साहू, निर्माता राजू विश्वास और जिसकी भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। यह एक 10 साल के बच्चे रिंकू के इर्द गिर्द घूमती है। इसे भारत से चयनित 5 चयनित फिल्मों में शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ी फिल्म बैलाडीला। अगला करंट अफेयर एक फिल्म के बारे में है जिसका नाम है मेरा संघर्ष। इसका प्रोडक्शन संकेत सर्जन और काशी फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के द्वारा किया गया है, जिसके डायरेक्टर सुवीर साहा हैं। इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में होगी, जिसकी शुरुआत बालोद में हुई है, उसके बाद धमतरी, रायपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। यह एक मछुआरा की प्रेरित कहानी पर आधारित फिल्म है। इसे नवंबर तक 7 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और छत्तीसगढ़ी में रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और गुंडरदेही विधायक व संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद भी नजर आएंगे। तो ADO और आप हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट अफेयर है एक योजना है भगनी प्रसूति सहायता योजना। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका नाम परिवर्तन करके मिनी माता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ किया गया है। यह योजना श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित होती है और इसके अंतर्गत लाभार्थियों में गर्भवती महिला श्रमिक को रखा गया है, जिसमें सहायता राशि 20,000 रुपये प्रदान की जाएगी। अगला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल। ये जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बहेराडीह में स्थापित किया जाएगा। ये नवाचारी किसान दीनदयाल यादव के द्वारा प्रयास में ये स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए सरकार ने कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की है, यानी कि इसमें अंगूठा छाप से लेकर डिग्रीधारी व्यक्ति पढ़ाई कर सकेंगे और इसमें 18 विषयों से संबंधित पढ़ाई होगी। यह किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के साथ ही देश का पहला किसान स्कूल है जहां किसान पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे चलते करंट अफेयर की ओर। पहुंचते हैं रायगढ़ जिला। प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े रायगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। इसमें रागी और कोदो जैसे अनाजों से मिलने वाले लजीज पकवान भी बनाए जाएंगे। इसमें विशेष बात यह है कि रागी से बना हुआ पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, समोसे, डोसे, कोदो से बनी बिरयानी के साथ ही सैंडविच, स्नैक्स, बर्गर का स्वाद लेने का अवसर भी लोगों को मिलेगा। इसे आप लोगों को याद रखना है।
अगला करंट अफेयर खेल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव जो कि वेट लिफ्टर हैं और जिला राजनांदगांव से आती हैं, उन्होंने IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में हुआ था उसमें 3 रजत पदक हासिल किए। 49 वर्ग किलोग्राम के वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीते हैं और वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत ये 156 किलोग्राम के वर्ग में आते हैं। विशेष बात यह है, ज्ञानेश्वरी यादव प्रदेश की पहली महिला वेट लिफ्टर हैं जिसने विदेशी धरती पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक यानी कि ASI के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर है मिस टैलेंटेड इंडिया का पुरस्कार जिसे पाया है महिमा माही सोनी ने, जो कि विश्रामपुरी बड़े राजपुर ब्लॉक कोंडागांव की निवासी हैं और इनके अंतर्गत किस प्रतियोगिता में इन्हें ये अवार्ड मिला, तो ये है इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। अगला समसामयिकी है गाता पखना प्रथा या गायता पखना। इसका प्रचलन अबुझमाड़िया जनजातियों में होता है। 15 से 20 वर्ष में एक बार पूर्वजों के याद में स्मृति चिन्ह के तौर पर गाता पत्थर स्थापित किया जाता है। यदि मृतक पटेल या गाता होता है तो उसके मठ पर प्रतीक स्वरूप मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। सिरहा होने पर देवता की सवारी आने के समय पहनने वाले कपड़े से मृत्यु स्तंभ को सजाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे मई माह का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। आगे भी ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल CG स्टडी YT को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।